हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टैब। आज की इस वीडियो में हम जितने भी मोशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये आपके कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस एज ए सब्जेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग है, जिसमें हमारे JKSSB के एग्ज़ाम्स हो गए, CGL, RRB, NDA, CDS, ये सभी क्वेश्चंस के कलेक्शन जो है वो ऑल PYQ ऑफ मोशन है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर एन ऑब्जेक्ट द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ डे स्पीड। तो जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, देखिए हम निकालते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, देन फोर्स इज इक्वल टू, वी कैन से व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, वी कैन से मास इनटू एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, तो हमारी जो फोर्स होगी वो ज़ीरो के बराबर आएगी। और यही डेफिनेशन अब स्टेट ऑफ रेस्ट की होती है कि when the external force, sum of all external force applied on the body is zero, we can say that एक ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से भी फोर्स लग रहा है, 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 लेकिन ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका ज़ीरो आ जाता है। उससे ये पता चला आपका एक्सेलरेशन तो ज़ीरो आ गया। देन व्हाट वी कैन से अबाउट द स्पीड, तो वी कैन से बॉडी इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग। इफ द बॉडी इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, दैट्स मीन आपकी जो स्पीड हो जाएगी वो ज़ीरो आ जाएगी। क्लियर? तो अब सीधा सीधा यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डी। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आप डायरेक्टली भी कह सकते हो यार कि भाई ये क्या है, स्पीड जो होगी ज़ीरो हो जाएगी। बट हाउ वी कैन प्रूव इट वाई इट इज़ ज़ीरो? सो दिस इज़ द जस्टिफिकेशन कि हम कैसे कह सकते हैं स्पीड एज ज़ीरो। कल को अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेरी एक इंटेंशन है जो भी क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग जितना भी कंसेप्ट है, आई वांट टू क्लियर दैट कंसेप्ट टू यू। ओके, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल। अब बॉल है, वो कैसे करोगे? हिट जब करोगे वो इस तरह का मोशन एडॉप्ट करेगा, या इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि किस किस्म का मोशन है इसकी, मतलब ये। तो यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो आप कह सकते हो कौन सा मोशन है? मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट और मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, देखो गाइस, यहाँ पे किसी प्लेन में जाएगा, ठीक है ना, किसी प्लेन में मूव करेगा। बिलियर्ड बॉल जो है वो किसी प्लेन में जा रहा है, मतलब यहाँ पे उसकी पोजीशन है, एक्स एक्सिस कितना है उसका, वाई एक्सिस उसका कितना है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट जब यहाँ पे आएंगे तो वी कैन से इट इज़ ए मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन मतलब यू कैन से, हम मैच करेंगे यहाँ पे ए के साथ आपका दूसरा आ गया। ओके, देन मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट, जब एक इंसेक्ट फ्लाई करेगा तो गाइज वो कहीं स्पेस में होगा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स इसके हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर? तो तीनों कोऑर्डिनेट्स जब हो जाएंगे, बात कर रहे थे हम किसकी? मोशन इन टू डायमेंशन। थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे स्टाइलिश लग गया था। तो मोशन इन टू डायमेंशन, ए के साथ हमारे पास क्या आ गया? ए के साथ 2 आएगा, ठीक है, और बी के साथ 3 डायमेंशनल मोशन आएगा, दैट्स मीन बी के साथ 3 आएगा। और आपका सी बचा फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक बॉडी है डायरेक्टली नीचे गिर रही है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो 1 डायमेंशन है गाइज, तो सी के साथ हमारा 1 आएगा। तो कॉम्बिनेशन देखो 2 3 1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका 2 3 1 है। ओके, अब ऐसे बच्चे सपोज करो जिनको 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के बारे में पता नहीं हो, लेकिन एक चीज़ से भी वो आंसर दे सकते थे। यहाँ पे देखो मोशन ऑफ क्या लिखा था? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी मोशन इन 1 डायमेंशन है, सी के साथ 1, वो एक ही ऑप्शन है
दैट इज़ दिस वन। तो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक। तो कंसेप्ट भी ज़रूरी है, अगर कोई यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक लगाना चाहता था तो उस अप्रोच से भी वी कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3? Question number 3 is an object travel 20 meter in 6 seconds, then another 30 meter in 4 seconds. What is the average speed of the object? Okay, first of all you have to determine the speed for the both cases. For example, the first case, केस 1 के लिए आपकी v1 अगर निकालोगे तो कितनी है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 20/6, दिस इज द स्पीड। एंड फॉर नेक्स्ट यू कैन से another v2 को है, that is 30/4। ओके, now you can determine the speed. एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। यू हैव टू नो द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। v एवरेज इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं फार्मूला, या आप यहाँ से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो इसको। ये आ जाएगा हमारा, अगर देखेंगे वी कैन से इट कम्स टू 2 के टेबल में आ जाएगा 10 और 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 15/2। तो एवरेज स्पीड का अब हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे क्या है? जो v1 था हमारा, v एवरेज लिखेंगे यहाँ पे। v1 जो हमारे पास आया दैट इज़ 10/3 प्लस 15/2, ओके, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 है ये फार्मूला। निकाल दो एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 3 का एलसीएम आप 6 निकाल सकते हो। तो जब आप 6 एलसीएम निकालोगे ये ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 2, 2:1। तो ये बनेगा आपका सीधा ही 65 डिवाइडेड बाई 12। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 12 5 60, कैरी कितना हुआ? 12 5 आ गया 60, तो कैरी आपका कितना हो जाएगा? 550। तो 5.4 के करीब करीब आपकी स्पीड आ जाती है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ऑप्शन में पॉइंट्स में तो नहीं दिया है, अगर ये वाला आपका 5.5 से ज़्यादा होता देन वी गो फॉर 6, लेकिन ये 5.5 से कम है देन वी गो फॉर 5। तो हमारा सही ऑप्शन जो आ जाएगा दैट इज़ सी पार्ट, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो गाइज, यहाँ पे मैं आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके भी एक शॉर्ट अप्रोच से भी कर सकता था, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे है आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी आना, ताकि आप न्यूमेरिकल के साथ साथ अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाओगे। क्लियर? अगर मैं ट्रिक लगाऊंगा तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, दिस वीडियो इज़ फॉर मतलब वी कैन से पर्टिकुलरली फॉर दोज जिनके थोड़े कंसेप्ट कमज़ोर हैं, ठीक है ना। तो जिनको आता है तो उनको तो ऐसे भी आराम से एक प्रैक्टिस के लिए, उनके लिए भी एक प्रैक्टिस है, चलो एक क्वेश्चन मिल जाएगा और कोई ना कोई चीज़, अगर एक नई चीज़ मिल जाएगी उनके कंसेप्ट में, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, दैट्स गुड, ठीक है। आफ्टर मीटिंग एन एक्सीडेंट, अ ट्रेन स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2/3 ऑफ इट्स स्पीड। ड्यू टू दिस 45 मिनट लेट हो जाती है। फाइंड द ओरिजिनल टाइम ऑफ द जर्नी बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट। ओके, देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए, तो इस क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है इस स्पीड पे। बोलता है एक ट्रेन का जब एक्सीडेंट होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो के उसकी स्पीड जो होती है वो 2/3 ऑफ v। ओरिजिनली जो इसकी स्पीड थी वो v स्पीड से आ रही थी, ओके गाइस, लेकिन उसकी स्पीड जो है अब थोड़ी कम हो गई। ये इसकी अब प्रेजेंट स्पीड है दैट इज़ 2/3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कितनी स्पीड से इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी कम हुई। तो मैं आपको बताऊंगा, जब आप v माइनस 2/3 ऑफ v करोगे दैट्स कम टू v/3 आ जाएगा गाइस। ओके,
तो दैट्स मीन 1/3 इसकी स्पीड कम हो गई। तो v/3 की वजह से कितने मिनट लेट हो रही है? 45 मिनट। इस तरह से रिलेट करोगे गाइज अगर लॉजिकली, तो यू कैन डू इट ईजिली। तो 45 मिनट्स लेट हो रही है, इसका मतलब v स्पीड से अगर वो चलती तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है? टोटल टाइम इसको लगता है, जो अगर नॉर्मल स्पीड से जाएगी, दैट इज़ 45 × 3, दैट कम्स टू 135 मिनट्स। ओके, तो दिस इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन व्हेन देयर, मतलब इफ द ट्रेन डज नॉट मेट विद एक्सीडेंट, अगर ट्रेन को एक्सीडेंट नहीं होता तो उसकी वजह से तो नॉर्मल स्पीड से जाती तो इतना टाइम लगाती। ओके, अब देखो, दिस इज द एक्चुअल स्पीड, बट हमें अब पूछ रहा है जिस पॉइंट पे, जैसे ये ट्रेन जा रही है, इसको यहाँ पहुँचना है, और ये ट्रेन यहाँ पे पहुँची, इसको यहाँ पे एक एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। अब इसके बाद वाला जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर करेगी? दिस इज़ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन गाइस। सो इसके बाद वो किस स्पीड से जा रहा है? 2/3 ऑफ v से। अब v तो हमने निकाल दिया, तो निकाल दो टाइम। द टाइम विल बी 2/3 ऑफ v, v is 135, तो इट कम्स टू 4 3s are 12, 5 3s are 15, 2 × 45, दैट्स मीन 90 मिनट गाइज उसको अब लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 90 मिनट, क्योंकि 135 मिनट उसको यहाँ से लगते थे, वो हमने निकाल दिए। इसके बाद वो 2/3 ऑफ v स्पीड से जा रही है, तो ऑटोमेटिकली हमने निकाल दी। तो दिस विल बी राइट ऑप्शन, दैट इज 90 मिनट्स। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गाइज पूछा गया था। ओके, तो होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट होता है, यू विल मतलब यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। ओके, चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग कार इन ए रेक्टिलिनियर मोशन with the speed v in time t is given by s is equal to vt, then the car undergoes, okay, then the car undergoes। अब आपको निकालना है कि कार का कौन सा क्या है। अब यहाँ पे देखो गाइस, बोलता है इफ द डिस्टेंस s कवर्ड बाय ए मूविंग कार इन ए रेक्टिलिनियर, ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ओके, तो स्पीड और टाइम आपको कितना दिया है t में, तो डिस्टेंस कितना कवर करती है, तो स्पीड इनटू टाइम होता है हमारे पास। देन द कार अंडरगोज, क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब देखो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे आपने ये चीज़ देखना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग कार इन रेक्टिलिनियर मोशन विद स्पीड v इन टाइम t, देन दिस। अच्छा, यहाँ से स्पीड निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम गाइज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब सुनो मेरी बात, सपोज करो यहाँ से आपको रिलेशन पता चलेगा। अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे हम कह सकते हैं टाइम बढ़ेगा, गाड़ी जो है आगे चलती रहती है, तो वी कैन से टाइम भी बढ़ता रहेगा, टाइम भी इंक्रीज होता रहेगा। इससे ये पता चलता है जब भी ये v इज इक्वल टू s/t है गाइज, ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। ये रेशो जब कांस्टेंट रहता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो इस रिलेशन पे ये आप बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ गाइज। 6 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। स्टेटमेंट्स इज नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट इज फॉल होना चाहिए। स्टेटमेंट इज फॉल्स मतलब हमें फॉल्स ढूंढना है। ओके, तो देखिए, अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है बॉडी की, लेकिन बॉडी अभी भी एक्सेलरेट होती है। देखो, इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे गाइस, तो अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ज़ीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, उससे पता चला उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन उसका डिस्टेंस मे और मे नॉट बी ज़ीरो। तो वी कैन से दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, इफ ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड, गलत है गाइस। जब कांस्टेंट वेलोसिटी, अभी हमने ऊपर एक अभी क्वेश्चन किया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कभी भी स्पीड वेरिंग नहीं हो सकती है। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस
इक्वल टाइम में कवर कर रही है, उसी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, देन वी कैन से इट्स ए यूनिफॉर्म स्पीड, वी कांट से इट्स ए वेरिंग स्पीड। तो मुझे लग रहा है मोस्ट एप्रोप्रिएट तो यही होगा, लेकिन वी गो फर्दर फॉर द अदर ऑप्शंस आल्सो, दूसरे ऑप्शंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शंस क्या है ज़रा गाइज देखते हैं हम। तो a body can have constant speed and still have varying velocity, yes it can be possible, okay, but उल्टा नहीं है possible, okay guys। तो अभी मुझे लग रहा है 3 ऑप्शंस में तो यही है। इसका फोर्थ ऑप्शन चेक करेंगे हम, what will be फोर्थ ऑप्शन, its fourth option is, okay here is the fourth option, the fourth option, the direction of velocity of a body can change with its acceleration is constant, okay it's also right, okay so we can say this is the right option, that is option number B। B आपका सही उत्तर होता है गाइस इसका, क्लियर। चलिए यहाँ पे अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। 2019 का क्वेश्चन है ये, 2019 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, a car start from Bengaluru, goes 50 km in a straight line towards south, immediately turns around and return to Bengaluru. The time taken for this round trip is 2 hours. Okay, the magnitude of average velocity of car for this round trip. देखो average velocity of a car for this round trip, तो गाइज याद रखना एवरेज वेलोसिटी में जब राउंड ट्रिप हो गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज ज़ीरो, और राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ऑटोमेटिकली आपकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। हाँ, स्पीड इसका निकाल सकते हैं, जैसे बेंगलुरु से जहाँ पे पहुँची है 50 किलोमीटर तक गई, 50 किलोमीटर गई, 50 किलोमीटर वापस आई, 100 किलोमीटर, वी कैन से 100 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है और टाइम टेकन 2 आवर्स है, तो ऑटोमेटिकली हमारा 50 किलोमीटर पर आवर निकल जाता, लेकिन वो उसकी स्पीड निकलेगी न कि वेलोसिटी, क्योंकि राउंड ट्रिप के लिए हमेशा, ये पॉइंट नोट कर लेना आप, राउंड ट्रिप के लिए हमेशा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है और वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। ओके, बस थोड़ा सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट को पढ़ना था, लंबा लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी था। ओके, come to next question. As the object covers the unequal distance in equal interval of time, it is said to be. देखो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन गाइज। ओके, क्यों होगा नॉन यूनिफॉर्म? देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशंस, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम पढ़ते हैं ना जब स्पीड की टाइप्स, अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वी से दैट इट्स ए यूनिफॉर्म स्पीड, and when we say that if a body covers equal distance in unequal interval of time, that is non uniform speed। या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है unequal distance in equal interval of time, जैसे इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट में बोला है unequal distance कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो अलग अलग इसकी स्पीड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इज द राइट ऑप्शन। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, अभी मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट से हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज वेलोसिटी इज द राइट ऑप्शन। ओके, वेलोसिटी आपका इसका राइट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि ड्यूरिंग डैश मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। ओके, लीनियर, इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्म, ट्रांसलेशनल। तो आपको यहाँ पे बताना है, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग डैश मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ टाइम इंटरवल इज जीरो। ओके गाइस, देखो यहाँ पे क्या है, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इनिशियली v1 है और वो ले लो आप 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, उसके बाद कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है फिर सेम रहेगी, अगर यूनिफॉर्म से वो जा रही है, यूनिफॉर्म, तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी बोलता है जीरो है, मतलब डेल्टा v दैट इज v2 माइनस v1 निकालो, वो आपका 10 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा। इस चीज़ को क्या कहेंगे, क्या ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे गाइज, क्या लीनियर कहेंगे, क्या इक्विलिब्रियम कहेंगे, या यूनिफॉर्म? गाइज ये यूनिफॉर्म मोशन है,
ठीक है, when there is no change in velocity, when there is no change in the velocity, then the body is said to be uniform. या स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्पीड भी है, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। ओके, तो ये आपका आ गया इसका राइट ऑप्शन, नॉन ये यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द ग्रुप, इनमें से कौन सा ग्रुप से मैच नहीं करता है। देखो गाइज, स्पीड, टाइम, मास, एक्सेलरेशन। ओके, तो आपने अब देखना है कौन सा ग्रुप से मैच नहीं करता है, बताइए, शाबाश। देखो, हम स्पीड जो है, स्पीड और टाइम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, है ना, या एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा अगर हम, तो हम स्पीड या वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे या चेंज करेंगे इसमें से, ठीक है। तो इनका मुझे लगता है एक्सेलरेशन मास इंडिपेंडेंट है, स्पीड भी मास पे, मतलब कोई डेरिवेशन उससे नहीं है। तो ऑड में, मतलब हमें ऑड देखना है यहाँ पे, इनमें से आपस में कौन सा मैच मीन्स रिलेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका मास जो है वो रिलेट नहीं हो रहा है, तो राइट ऑप्शन इज द मास। इन ए नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है गाइज, मैं आपको बोलता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, आई विल प्रूव इट नाउ। देखो, एक्सेलरेशन आपका होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके गाइज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब देखो, सपोज करो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी कुछ वक्त के बाद आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि बॉडी आपकी डी एक्सेलरेट हो रही है, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी 15 हो जाएगी, थोड़ी कम हो रही है। तो जब आप निकालोगे 15 माइनस 20 करोगे डिवाइडेड बाई टी, कुछ भी ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5/t। तो टी की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ 2 सेकंड में हो रही है, तो कर दो इसकी जगह 2, तो -5/2 करोगे तो इट कम्स टू -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को कहते हैं गाइज नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो, प्रैक्टिकली आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है। इसका मतलब अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, गाइज इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जीरो नहीं हुई। अगर जीरो हो जाती, मतलब अगर वेलोसिटी जीरो हो जाती, मतलब हम कह सकते थे यहाँ पे क्या हुआ, अगर देखो जीरो वेलोसिटी हो जाएगी तो आप कह सकते हो बॉडी की एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी इसकी ख़त्म। क्लियर, मतलब एक्सेलरेशन जीरो, वो आपका एक्सेलरेशन जीरो बोलता तब, यहाँ पे इसने नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की है। तो याद रखना, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपका, जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर लिखा हो, आपका लिखा हो क्या कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर बताया हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर लिखा हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ना वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। Write these 3 points, these are very important points, okay। Negative acceleration means velocity decrease, positive acceleration means velocity increases, and uniform acceleration means velocity remains constant, okay, ठीक है। चलिए, let's go with another question। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है, that is dash is the change in the velocity per unit time। सिंपल है, change in the velocity per unit time, that is acceleration। अभी मैंने आपको बताया v final minus v initial divided by t is the acceleration, okay। answer is the 13। a body moving with uniform acceleration its final velocity equals to, बताओ अब, शाबाश। अभी मैंने डिराइव, देखो एक ही चीज़ पे अभी क्रक्स निकलेगा आपको, देखो कहाँ से क्या बताना हमने, यहाँ पे देखो अभी हमने किया कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपस में क्या होगा, शाबाश बताओ, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है बराबर होंगे, ठीक है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू, हमने फाइनल वेलोसिटी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे हम। अब एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से आपको क्रक्स देखना है कि एवरेज वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा हुआ है, बाकी तो कोई चीज़ नहीं है ना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले वी एवरेज किसके बराबर होता है, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज का फार्मूला है। अब हमें चाहे क्या पूछा हमसे, फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो वी फाइनल अपनी जगह रहेगा, वी फाइनल यहाँ पे वी इनिशियल प्लस वी फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू वी एवरेज आ जाएगा। ओके, और वी फाइनल आपका बनेगा 2 इंटू वी एवरेज माइनस, क्योंकि ये प्लस है इधर, माइनस वी इनिशियल। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 इंटू वी एवरेज माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 2 इंटू वी एवरेज प्लस इनिशियल, हाँ दिस इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके ठीक है, तो ये फार्मूला था आपका। चलिए ये देखो गेम कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस के साथ खेलते हैं। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ द बॉडी विच एक्सेलरेट 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बोला वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम वाला फार्मूला लगाओ। A is equal to V final is 20, V initial is 10, time is 4, it is 10 by 4, it comes to 5 by 2, 5 by 2 is equal to 2.5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर will be the right option, that is D, this is 2.5। ओके गाइज, तो सिंपल है, आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ इक्वेशंस आपने याद रखनी है मोशन की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, मैं बता दूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, समझ आ रही है। इसी से हम ये वाला फार्मूला निकालते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, ये भी फार्मूला बन जाएगा, और v माइनस यू डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये फार्मूला है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है। तो इससे अलग अलग तरीके के फार्मूले बन सकते हैं और मोस्टली क्वेश्चन इस पे आते हैं। क्लियर? तो आपको ये भी बता दिया मैंने ये किस कंसेप्ट पे था, इक्वेशन मोशन ऑफ इक्वेशन जो थी फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन उससे रिलेटेड है। ओके, कम टू नेक्स्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। द मोशन इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी, हो सकता है, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। चेंज इन स्पीड विद द टाइम, इट्स स्पीड चेंजेस विद द टाइम, क्योंकि हमें पूछा है कांस्टेंट वेलोसिटी है तो स्पीड चेंज हो सकती है। क्लियर? ओके। उसके बाद एक्सेलरेशन इज जीरो, यस एक्सेलरेशन इज जीरो। इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज लीनियरली विद द टाइम, नहीं, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं होगा लीनियरली विद टाइम। क्लियर? दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, कुछ चीज़ें बहुत इजी होती हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है। अ पैसेंजर इज मूविंग इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेज ए 5 रुपीज़ कोइन, इफ द कोइन फॉल्स बिहाइंड हिम देन द ट्रेन मस्ट बी मूविंग विद। देखो अगर बोलता है एक पैसेंजर जो है वो कॉइन को टॉस कर रहा है, क्लियर। अब जैसे उसने टॉस किया तो आपको बताना है इन ऑप्शंस के हिसाब से कि उसका कॉइन जो होता है उसकी बैक साइड पे गिरता है, यही बोल रहा ना। इफ द कॉइन फॉल्स बिहाइंड हिम, मतलब आपने टॉस किया बिहाइंड हिम, ठीक है, तो उसका मतलब है ट्रेन, यहाँ पे ये ट्रेन है, ट्रेन में ये बंदा है, ये टॉस कर रहा है कॉइन को। जब इसने यहाँ पे टॉस किया कॉइन और कुछ वक्त के बाद जब ये कंडीशन पहुँची तो यहाँ पे बंदा यहाँ पे था, क्लियर, और ये कॉइन जो है ये कॉइन बैक साइड गिरता है, कॉइन क्या करेगा, बैक साइड गिरेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ट्रेन कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन, किसी न किसी एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो 20 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18। द स्पीड ऑफ कार ट्रैवलिंग, देखो 0 0 1 2 2 4 3 6 4 8, मतलब जब 0 था 0 थी, एक सेकंड में, पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड,
फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपने देखने हैं, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द फॉलोइंग इज ओब्लिक आर करेक्ट, द कार ट्रेवल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। सर ऑफ कोर्स देखो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपली जब एक ही वेलोसिटी दी है आपको, यहाँ पे इनिशियली तो 0 है सबके लिए, तो फाइनल होगी माइनस इनिशियल 0 हो जाएगी। तो ये हम लिखेंगे 2/1 आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले वाले के लिए। इस वाले केस के लिए लिखेंगे 4/2, ये भी आता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वाले केस के लिए लिखेंगे 6/3, ये भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वाले केस के लिए देखोगे तो 8/4, ये भी आएगा आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब 16 मीटर इन 4 सेकंड, ठीक है। अब 16 मीटर क्या 4 सेकंड, 4 सेकंड में 16 मीटर जाता है। देखो पहले सेकंड में 2 मीटर। अब देखो इसका यहाँ से निकालना है, इसकी स्पीड निकालो आप। सबसे पहले स्पीड तो दी है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब देखो पहले सेकंड में ये 2 मीटर गई, कर दो 2 यहाँ पे। दूसरे सेकंड में ये कितनी गई, दूसरे सेकंड में ये 4 मीटर चली, तीसरे सेकंड में 6 मीटर चली, और चौथे सेकंड में ये 8 मीटर चली, ठीक है। तो कर दो ऐड, 6 4 10, ये हो गया 10 2 12, 12 8 20, 20 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया 4 सेकंड में। लेकिन यहाँ बोल रहा है 16 मीटर, तो ये गलत ऑप्शन है। सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत, ऑल ऑफ दीज भी हो जाएगा गलत ही। तो सही ऑप्शन कौन बचा, ए इज द ओनली राइट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए कम टू नेक्स्ट, दैट इज इफ द एक्सेलरेशन, अगर आपका एक्सेलरेशन जो है ऑफ इक्वेशन v इजिकल टू यू प्लस ए टी, अभी मैंने बोला u रिप्रेजेंट्स क्या करता है, ये इनिशियल वेलोसिटी, v आपका फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो सही ऑप्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन देता है, पोजिशन और टाइम के बीच में, कहीं डिस्टेंस। देखो इस इक्वेशन में आप मुझे बताओ v इजिकल टू यू प्लस ए टी है, कहीं यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, डिस्टेंस नहीं ना, यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं हो रही है। क्या वेलोसिटी और टाइम में देता है, हाँ कहीं ना कहीं फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम में आता है। क्या पोजीशन में आता है, पोजीशन तो फिर गलत हो गया। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में देखो, अब यहाँ पे आप फंस गए, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी दिया है और आपका क्या दिया है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इक्वेशन की फर्स्ट जो है, अगर आपका वेलोसिटी और टाइम होगा, वेलोसिटी मीन्स दोनों वेलोसिटीज आगे और टाइम, और इससे आपका एक्सेलरेशन निकल सकता है। क्या वेलोसिटी, एक सिंगल वेलोसिटी से ही आप एक्सेलरेशन डिराइव कर सकते हो, नहीं ना, ये रिलेशन इनकम्प्लीट है, तो यहाँ से हम इसको गलत कर सकते हैं। क्लियर। तो हमारा जो सही ऑप्शन उत्तर जो हो गया इसका, दैट इज बी, वेलोसिटी एंड टाइम। ओके, ठीक है। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आधे घंटे की वीडियो रखते हैं। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द रेस्ट 20, ठीक है। मेरी कोशिश, इंटेंशन यही रहती है आपको कंसेप्ट बेस, मतलब थ्रू कंसेप्ट क्वेश्चन कराऊँ। क्लियर। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।